बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की तारीख़ हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं हमारे सेकुलर के लिए एक सियाह दिन रहेगा, इसलिए कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट्स के नाम पर जो तासुब के ज़रिए और मुसलमानों के ताल्लुक़ से खुली दुश्मनी को हुकूमत ने पेश किया, ये कहकर कि वक्फ बोर्ड में तरमीम की जा रही है। दर हकीकत ये तरमीमी बिल नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल तब्दीली है। वो वक्फ बोर्ड के जो 1913 में क़याम हुआ और फिर 1923 के आसपास मुकम्मल क़ानूनी तौर पर जो है इस्टेब्लिश हुआ। वक्तन फ़ौक़तन इसमें तरमीमात होती रही, इससे इनकार नहीं है, 2013 में भी हुई थी। लेकिन ये जो भाजपा सरकार ने अभी बिल पेश किया, ये हमें नामंजूर है और किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये बिल में जो नक़ाइज़ हैं वो ऐसे नक़ाइज़ हैं कि जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को, यानी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को तबाह व ताराज कर देंगे, और इसके अंदर हुकूमत की बदनीयती खुलकर सामने आ चुकी है। जबकि जेपीसी बनाया गया, जेपीसी सिर्फ बराए नाम बनाया गया, जेपीसी की रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा तक नहीं गया, सिर्फ 4 घंटे दिए गए इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए। और इसके बाद आज जो चला इसका सीज़न, सिर्फ 8 घंटे इतने अहम मौजू के लिए, जो इंतहाई अहम टॉपिक था, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे इसके लिए तय किए। और इन 8 घंटों के अंदर आप देखेंगे तो 4.5 घंटे भाजपा सरकार रूलिंग पार्टी के और 3.5 घंटे दिए गए अपोजिशन को। तो 3.5 घंटे के अंदर किस तरह अपोजिशन अपनी बात को रखेगी? हुकूमत जो कहना है वो तो तय करके आए हैं वो लोग कि उनको किसी भी सूरत में बिल लाना था, लेकिन आज की तारीख तय करने की भी एक अहम वजह है। मैं वहाँ पर इशारा करना चाहूँगा कि क्यों 2 अप्रैल ही रखी गई तारीख, एक दिन पहले बाद में कर सकते थे। इस तारीख का इंतखाब इतने शॉर्ट टाइम के अंदर और 8 घंटे कहा गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के तहत से, कि हिंदुस्तान के अंदर हम एक वक्फ बोर्ड बिल के तहत लाकर एक मसले को आम कर देंगे ताकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहे, और पूरे मीडिया के ऊपर चर्चा होगी तो सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की चर्चा होगी, ये बिल की चर्चा होगी। और जो इंटरनेशनल पॉलिसी है हुकूमत की, जो निहायत ही हिंदुस्तान के लिए तबाहकुन है, उसके ऊपर पर्दा पड़ जाएगा। और वो पॉलिसी है टैरिफ के हवाले से। ट्रंप के आने के बाद तो टैरिफ के अंदर लगातार अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर जो है ना टैरिफ लगाई है, लगाता जा रहा है, कि जहाँ पर जब अमेरिका ने टैरिफ लगाई है बाज़ ममालिक पर, तो उन कंट्रीज़ ने, ममालिक ने पलट कर इन पर टैरिफ लगाई है अमेरिका में। लेकिन आप हिंदुस्तान को देखें तो इसके बरक्स नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान पलट कर टैरिफ लगाने के बजाय जो टैरिफ अमेरिका पर इंडिया ने लगाई थी पहले, जो टैक्स लगा हुआ है, इसमें कमी कर रहा है। और ये बात मीडिया में मंजर हम पर नहीं ला रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर के अंदर जो ना ये चाहते हैं कि अमेरिका से एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर आए, जो कि आने के बाद जो हमारा अनाज है ये और महंगा हो जाएगा और क्वालिटी भी इसकी लो हो जाएगी बहुत। तो इस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ यहाँ पर ना हो, और इसी आड़ के अंदर हम एक बिल भी पास कर लेंगे, ये बात भी दब जाएगी टैरिफ के हवाले से, कि टैरिफ के आने से बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को होगा। अमेरिका जब हिंदुस्तान में अपने ऑटोमोबाइल्स को इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, हम लोग उसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर एग्रीकल्चर के अंदर अमेरिका का यहाँ पे ताउन बढ़ जाएगा, तो उसका पूरा पूरा नुकसान हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर के हवाले से जो भी अफराद उससे मुतालिक है उनको होगा। आवाम को नुकसान होगा कि अनाज और महंगा हो जाएगा, ऑटोमोबाइल्स की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी, और जो हिंदुस्तानी कंपनी से ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स की, ये सब के सब नुकसान में आएंगी। और पहले से ही हिंदुस्तान के अंदर आप देखें, हमारी शेयर मार्केट्स 50% की खरीद पर गिर चुकी हैं, 40 से ज़्यादा गिर चुकी हैं। लोग इसी उम्मीद में शेयर्स होल्ड किए हुए हैं कि आज नहीं कल दाम बढ़ेगा, शेयर्स ऊपर आएंगे, लेकिन जब कंपनी को नुकसान होगा तो शेयर्स खुद ब खुद जो है नीचे आएंगे। बहरहाल ये हमारा मौज़े बहस नहीं है। वक्फ बोर्ड के हवाले से जो बिल लाया गया है वो कतई नामंजूर है। इसके अंदर जो भी बातें हुकूमत ने रखी, इसमें एक बात ये थी कि भाई डीएम के हवाले इख्तियारात को बढ़ाया जाएगा, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? एक झूठ का माहौल बनाया गया कि वक्फ बोर्ड के इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं और कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड का खुद का एक ट्रिब्यूनल होता है, कोर्ट होता है ना कि वक्फ बोर्ड का खुद का, जैसे दीगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास कोर्ट है, इनकम टैक्स का खुद का अपना टैक्स ट्रिब्यूनल है, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर 12-15 जो है अलग से ख़ास कोर्ट है जिसको हम ट्रिब्यूनल कहते हैं।
तो पहले से कोर्ट मौजूद है और इसको भी चैलेंज कर सकते हैं आप हाई कोर्ट के अंदर। खुद हिंदुस्तान में कई मकाम पे हुआ है। अगर हमारी बात करें तेलंगाना की, इस तेलंगाना स्टेट में हैदराबाद के अंदर खुद हुआ कि अभी जो हमारी ज़मीन थी वक्फ बोर्ड की, हुसैन शाह वली, ये ज़मीन पर मुतनाज़ा हुआ। वक्फ बोर्ड का दावा था कि हमारी है, हुकूमत ने दावा अपना किया और बिलाखिर एक कोर्ट में मामला गया। क्या कोर्ट में मामला नहीं गया, लेकिन एक झूठ का पहाड़ बनाया गया कि वक्फ बोर्ड के इख्तियार ज़्यादा हैं, हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो एक फिज़ा बनाकर, एक प्रोपेगेंडा कर झूठ का एक माहौल क्रिएट कर ये बिल्कुल लाया जा रहा है। और फिर प्रोपेगेंडे के बाद जो चीज़ें इख्तियार बढ़ाकर दे रहे हैं डीएम को, इसका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि हम तस्वुर नहीं कर सकते कि हमारे तमाम जो इमलाक है वक्फ़ी वो तबाह व ताराज हो जाएंगी। और हुकूमतों की नीयत इस पे है, ये चाहते हैं कि जो सरमायादारान हैं इनके बड़े बड़े, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो अडानी हो, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ इस तरह के अफराद के हवाले कर दें। और ये कहा गया इसके अंदर बिल के अंदर एक और बात कि गैर मुस्लिम अफराद भी होंगे। भाई गैर मुस्लिम अफराद का वक्फ बोर्ड से क्या ताल्लुक़? वक्फ हमारा के शरई सेक्टर है, हमारे दायरे क्षेत्र के अंदर आता है। वक्फ का एक मंशा होता है, उस मंशा के तहत काम होता है। मसलन अगर कोई ख़बरस्तान है तो वहाँ पर सिर्फ मुर्दे दफन होंगे, वहाँ नमाज नहीं होती। या अगर कोई मस्जिद है तो वहाँ पे नमाज होगी, वहाँ पे मुर्दे दफन नहीं होते। तो उस एतबार से जो जानने वाले शरीयत की जो मुसलमान हैं वो इसको चला सकते हैं। गैर मुसलमान का वक्फ बोर्ड में कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मंदिरों के अंदर जो ट्रस्ट है मंदिरों के, उसमें आपने कभी सुना है कि मुसलमान वहाँ का ट्रस्टी है, वहाँ का कोई इंचार्ज मुसलमान को बनाया गया हो? एक तरफ तो वहाँ पे हम जाने तैयार भी नहीं हैं और हम चाहते भी नहीं हैं, तो वहाँ पर हुकूमत खामोश है। और यहाँ पर हुकूमत चाहती है कि मुसलमान इदारों के अंदर जो वक्फ का इदारा हमारा है, जो शरीयत मसला भी है हमारा,